जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि पति पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाए तो उनकी आत्मा का क्या होगा। गरुड़ पुराण। जी हाँ दोस्तों, अगर पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाए तो उनकी आत्मा क्या उनकी आत्मा का क्या होता है, जानिए गरुड़ पुराण में इसका कड़वा सच। जय माता दी दोस्तों। यदि पति और पत्नी की मृत्यु एक साथ हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार कैसे किया जाता है, उन्हें मुक्ति कैसे मिलती है, चलिए जानते हैं इस प्रश्न का रहस्य भगवान विष्णु जी की एक अत्यंत दिव्य कथा के माध्यम से। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। आकाश के नीचे देखते हुए उनकी दृष्टि अचानक एक छोटे से गांव पर ठहर गई, जहां एक वृद्ध दंपति निप्राण पड़े थे और उनके चारों ओर उनके परिजन फूट फूट कर रो रहे थे। गरुड़ देव कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक साथ ही क्षण में हुई थी। यह दृश्य साधारण नहीं था, मानो उनके जीवन का अंत किसी रहस्यमय कर्म बंधन से जुड़ा हुआ था। गरुड़ देव के मन में प्रश्न उठा, ऐसे दंपति की आत्मा के साथ क्या होता है, उनका संस्कार कैसे होगा और उनके पुण्य पाप उन्हें किस गति की ओर लेकर जाएंगे। इसी जिज्ञासा के साथ वह तुरंत बैकुंठ लौटे और भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी पर एक अदृश्य देखा, कृपा करके इसका रहस्य बताइए। प्रभु, यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु एक समय हो जाए तो धर्मशास्त्रों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और उनका आत्माओं को किस प्रकार की गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु मंद मुस्काए, उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर लहराया। वह बोले, हे गरुड़, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो कि बल्कि संपूर्ण दृष्टि के रहस्यों को समझने वाली आत्माओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह केवल मृत्यु का प्रश्न नहीं है, यह धर्म, प्रेम, संस्कार और आत्मा की यात्रा का प्रश्न है। और ऐसे विषय को समझने का सर्वोत्तम मार्ग एक प्राचीन कथा है। भगवान विष्णु जी ने आंखें बंद की और कुछ क्षण क्षण मौन रहे, और मानो वह अपनी दिव्य दृष्टि से मृतक वृद्ध दंपति को देख रहे हों। फिर वह बोले, हे गरुड़, सुनो। बहुत समय पहले धरती पर एक नगर था, धर्मपुरा। उस नगर में सत्यनारायण नाम का एक गृहस्थी रहता था। उसका हृदय पवित्र, वाणी मधुर और जीवन परम धर्मयुक्त था। उसकी पत्नी सत्यतजा भी वैसी थी, सहयोगिनी, भक्तिमयी और पति के हर साथ में शुभ अशुभ में सहभागी। दोनों पति पत्नी ने जीवन भर एक दूसरे के साथ धर्म, सेवा, करुणा और सत्कर्म ही किए। उनके मन, प्राण और कर्म एक दूसरे में ऐसे रमे हुए थे जैसे दो दीपक एक लौ बनकर जलते हैं। अचानक एक दिन सत्यनारायण की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई, और यह आघात उनकी पत्नी सत्यजता नहीं सह सकी और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लगभग एक ही समय दोनों का प्राण निकल गया। नगरवासियों के लिए दुख के साथ साथ आश्चर्य और दिव्यता का अनुभव था, क्योंकि दोनों के जीवन भर साथ निभाया, साथ मृत्यु साथ ही आई। उनके पुत्रों ने ब्राह्मणों से पूछा, इनका दाह संस्कार कैसे होगा, पहले किसका संस्कार करें। ब्राह्मण ने शास्त्रों का संदर्भ दिया। हे गरुड़, गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जो दंपति जीवन भर धर्म मार्ग पर रहते हैं, उनका एक साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनके दाह संस्कार अलग नहीं किए जाते, उन्हें एक ही चिता पर अग्नि दी जाती है, क्योंकि ऐसी मृत्यु किसी पाप या दुख का नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के पुण्य बंधन का फल होती है, जिससे साथ जीवन जिया, साथ धर्म किया, साथ ही संसारिक यात्रा पूरी की। उनका शरीर अलग नहीं किया जाता, क्योंकि उनके प्राण पहले से ही एक हो चुके होते हैं, केवल देह भिन्न होती है। स्मरण रहे कि ऐसे मृत्यु केवल पाप मुक्त आत्माओं को ही प्राप्त होती है। यह दैविक संकेत है
कि दोनों आत्माएं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर एक उच्च लोक की प्राप्ति करने वाले हैं। ब्राह्मणों का निर्णय सुनने के बाद उनके पुत्रों ने कृतज्ञता से हाथ जोड़ लिए। सूर्य ढलने की ओर था। उनकी से सुनहरी किरणों जैसे अंतिम बार सत्यनारायण और सत्यजता के पवित्र जीवन को प्रणाम कर रही थी। वह लोग भी धीरे धीरे शव के पास से हटकर उस स्थान की ओर बढ़ने लगे जहाँ चिता तैयार की जानी थी। उस घाट का नाम था शांति तीर्थ, जहाँ नदी का जल इतना निर्मल था कि आकाश का प्रतिबिंब उसमें पूर्ण रूप से उतर आता था। यही वह स्थान था जहाँ वर्षों से धर्मपुत्र पुण्य आत्माओं का अंतिम संस्कार होता आया है। सबसे पहले ब्राह्मण ने चारों दिशाओं में जल छिड़का। नदी के बहते हुए जल को धुन और मंत्रोच्चारण की ध्वनि मिलकर एक अलौकिक वातावरण बना रही थी। ब्राह्मण वेदों के स्वर्ग में मंत्र बोलने लगे। उन मंत्रों की ध्वनि ऐसे लगता था कि मानो स्वयं देवता आकाश से उतरकर इस अनुष्ठान को साक्षी कर रहे हों। भूमि को गंगा जल और कुमकुम चावल से पवित्र किया गया। फिर ब्राह्मण ने कहा, यह भूमि अब केवल मिट्टी की नहीं है, यह उन दोनों आत्माओं की मुक्ति का द्वार है। कई गांव वाले सूखी, स्वच्छ और पवित्र लकड़ियां लेकर आए। लकड़ियों का ढेर लगाते समय वह अपने हाथों की थकान भी भूल गए, क्योंकि आज वह सिर्फ चिता नहीं बना रहे थे, आज दो पुण्य आत्माओं की अंतिम यात्रा का मार्ग तैयार कर रहे थे। चिता को अत्यंत सावधानी से सजाया गया। नीचे आम और पीपल की लकड़ियां, बीच में नीम और चंदन, ऊपर तुलसी, कपूर और सुगंधित पत्तियों। जब चिता बनकर तैयार हुई तो वह साधारण लकड़ी का ढांचा नहीं था, वह एक दिव्य आसन जैसा प्रतीत हो रहा था, जैसे दो आत्माओं को स्वर्ग ले जाने वाली सीढ़ी हो। फिर वह क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा सत्यनारायण और सत्यजता की आत्मा के साथ साथ सभी कर रहे थे। सत्यनारायण के शरीर को धीरे धीरे उठाया गया। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी जो केवल पुण्यवानों के देह छोड़ने के बाद ही दिखाई देती है। उन्हें चिंता के बीचों बीच पूर्व मुख रखा गया। फिर सत्यजता के शरीर को अत्यंत श्रद्धा और सम्मान से उठाया गया। उन्हें पति के दाहिनी ओर लिटाया गया, क्योंकि दाहिनी दिशा शास्त्रों में धर्म में पत्नी का स्थान माना जाता है। जैसे ही देह दोनों शरीर चिता पर साथ रखे गए, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जब दोनों के मस्तक पर चंदन, गंगा जल, तुलसी रखी जा रही थी तो निकलते हुए सूर्य की अंतिम किरण दोनों के चेहरों पर एक साथ पड़ रही थी। उन दोनों के चेहरों पर एक स्वर्णिम चमक दिखाई देने लगी। दोनों नदी का जल एक क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो धरती और आकाश दोनों मौन होकर आत्माओं का सम्मान कर रहे हों। फिर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़देव, यह संकेत बताते हैं कि दोनों आत्माएं पवित्र और यमलोक की यात्रा इन्हें छू भी नहीं सक पाएगी। कपूर, घी और चंदन से चिता को सजाया गया। चारों ओर दीपक जलाए गए। भगवान विष्णु बोले, अब यह चिता केवल लकड़ी की नहीं, यह देवयान पथ थी। इसी से उठकर दोनों आत्माएं स्वर्ग की यात्रा पर जाने वाली थी। ज्येष्ठ पुत्र द्वारा चिता को अग्नि देने के कुछ क्षण पश्चात आकाश में स्वर्गदूत प्रकट हुए। उनके वस्त्र चमकदार, हाथों में पुष्पमालाएं और चेहरे पर अद्भुत शांति। वह दोनों आत्माओं को घेरे हुए स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाने लगे। यह दृश्य इतना दिव्य था कि देखने वाले लोग श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोस्तों, विष्णु भगवान गरुड़ से बोले, हे गरुड़, वह दोनों जीवन में जैसे एक थे वैसे ही मृत्यु के पश्चात भी एक रहें। जो दंपति धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अग्नि मार्ग उन्हें अलग नहीं करता। उनकी आत्माएं एक होकर स्वर्ग के ऊंचे लोकों को प्राप्त होती है। और ज्ञान लो, ऐसी मृत्यु, ऐसा दाह संस्कार और ऐसा स्वर्गारोहण बहुत दुर्लभ है। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका जीवन पवित्र और जिनका प्रेम सत्य हो और जिनका कर्म निष्कर्ष हो। गरुड़ जी विस्मित होकर सुनने लगे। उनकी आंखों श्रद्धा से भर गई। फिर गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, इन्हें लेने यमदूत क्यों नहीं आए? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, यमदूत केवल उन आत्माओं के पास आते हैं जिन्होंने पाप किया है, जिन आत्माओं के जीवन भर सत्य, धर्म और
सत्कर्म किए हो उन्हें लेने के लिए स्वयं स्वर्गदूत आते हैं। गरुड़ जी ने आश्चर्य से प्रश्न किया, प्रभु यह स्वर्गदूत कौन है जो उन्हें लेने स्वर्ग से आए? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, हे विष्णुदूत हैं जो केवल उन आत्माओं को ले जाते हैं जिनका जीवन धर्म, कर्तव्य और प्रेम से परिपूर्ण हो। हे गरुड़, जब आत्माओं को दिव्य लोक ले जाया गया तब सत्यनारायण और सत्यजता ने एक साथ विष्णु लोक के दर्शन किए। वहाँ न कोई मोह था, न कोई देह का बंधन। विष्णु जी बोले, जो जीवन साथी प्रेम, निष्ठा और सत्कर्म में एक रहते हैं और जिनकी मृत्यु एक साथ होती है, वह अगले जन्मों के भटकाव से मुक्त होकर पृथ्वीलोक अथवा विष्णु धाम की प्राप्ति करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आत्माएं एक दूसरे की ऊर्जा पूर्णता प्रदान कर चुकी होती हैं। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग में ऐसी आत्माएं शरीर के बंधन से मुक्त होकर इच्छा अनुसार गमन करती हैं। किसी भी देवलोक, गंधर्वलोक और पृथ्वीलोक में जा सकती हैं, दिव्य संगीत सुन सकती हैं और अमृत तुल्य आनंद का अनुभव कर सकती हैं। सत्यनारायण और सत्यजता ने भी स्वर्ग के सभी लोकों के दर्शन किए, देवताओं से मिलने का सौभाग्य पाया और उन सभी पुण्यों का फल भोग जो उनको धरती पर किए थे। उन्हें पुण्य इतने प्रबल थे कि देवताओं उन्हें अपने विशेष अतिथि के समान सम्मान दिया। आगे भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, एक साथ मृत्यु और एक साथ दाह यह किसी दुर्भाग्य का संकेत नहीं है, आत्माओं के मोक्ष का सुंदर द्वार होता है। ऐसे दंपत्ति मृत्यु भय और मुक्त होते हैं। उन्हें एक दूसरे से दूर होकर वियोग के कष्ट नहीं सहना पड़ता, यमलोक की कठोर यात्राएं नहीं करते, पितृलोक में तेजस्वी स्वरूप पाते हैं। कई बार जन्म मरण के चक्र से सीधे मुक्त भी हो जाते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में विनम्रता, हृदय में कृतज्ञता और चेहरे पर शांति झलक रही थी। वह गंभीर स्वर में बोले, प्रभु, आज आपने जो रहस्य मुझे बताया उससे मुझे यह ज्ञात हुआ कि पति पत्नी एक साथ मृत्यु और साथ संस्कार वास्तविक अर्थ क्या होता है। मैंने पृथ्वी पर केवल एक घटना देखी, पर आपकी कृपा उनके पीछे छुपे दिव्य सिद्धांत, कर्म, विज्ञान और आत्मा की गति का रहस्य ज्ञान गया। मेरे सभी संदेह संपूर्ण समाप्त हो गए। गरुड़ जी कहते हैं, वाणी में श्रद्धा का कंपन था। भगवान विष्णु मंद मुस्काए, फिर गरुड़ देव की ओर देखते हुए बोले, हे गरुड़, यह ज्ञान मैंने तुम्हें इसलिए दिया ताकि मनुष्य समझ सके जो जीवन धर्म से जिया जाए, निष्ठा से निभाया जाए और हृदय के पवित्र प्रेम से सींचा जाए। उस जीवन की मृत्यु दिव्यता में परिवर्तित हो जाती है। मृत्यु अंत नहीं, वह आत्मा की यात्रा का आगे बढ़ना। और जो दंपत्ति सच्चे प्रेम, संस्कृत, पवित्र भावना और एक दूसरे की सेवा में जीवन बिताते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी अलग गति मिलती है, न अलग लोक। वह एक ही प्रकाश बनकर उन्हीं सच्ची धाम की ओर जाते हैं जहाँ पवित्र आत्माएं परम सुख का निवास पाती हैं। विष्णु जी आगे बोले, याद रखो गरुड़, जिस घर में धर्म बस जाए, जहाँ पति पत्नी एक दूसरे के लिए तपस्या बन जाए, जहाँ कर्तव्य और प्रेम दोनों एक साथ चले, वहाँ मृत्यु भी एक उत्संग बनकर आती है। ऐसी आत्माएं न यमदूत देखती हैं, न भय का अनुभव करती हैं। उनके सामने तो केवल प्रकाश का मार्ग खुलता है। वैकुंठ में कुछ पल के लिए गहरी शांति व्याप्त हो गई। गरुड़ जी मंद मुग्ध होकर भगवान विष्णु की वाणी सुनने रहे, मानो सत्य स्वयं उनके सामने खड़ा हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल पर पहली बार आए हो, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके।
जाते जाते जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना।